श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी सखियों को आगे की शेष कथा। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा स्वभाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेहमय व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोग से घुल मिल जाते और उस समय से ब्रज के बड़े महात्माओं में कोई भी ऐसा ना था जिनके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसर रखी हो। सन 1892 में श्री राधिका नाथ गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे। उनके मुख से एक हरि कथा सुनकर माधवदास जी मुग्ध हो गए थे। श्री गोस्वामी पाद जी ने श्री माधवदास जी की रस ग्रंथों को समझने की अद्भुत शक्ति देख ली। उनसे विशेष प्रीति रखने लगे। दोनों अधिक एक दूसरे का संग करने लगे। माधवदास जी राधिका नाथ गोस्वामी के गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिका नाथ गोस्वामी जी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधुओं के रूप में जानने लगे। श्री गोपीनाथ के मंदिर में श्री राधिका वल्लभ गोस्वामी जी श्री राधिका नाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती थी। तीनों हरि कथा प्रसंग में समय का ज्ञान न खोकर घंटों तक बैठ जाते थे। बीच बीच में उनमें उन्मत्त हास्य से दिशाओं को कंपित कर देते थे। 1894 में ताड़ास के जमींदार राजसी वनमाली राय बहादुर वृंदावन आए और श्री राधिका नाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास से उनके भेंट हुई और उसी समय से दोनों में से ऐसी सहृदयता हो गई कि जैसे दोनों के प्राण एक हो गए हों। एक दिन बाद राजसी जी राधा कुंड में अपनी राजबावड़ी में रहने लगे। उनसे श्री माधवदास जी के बगैर रहा न गया। वे राधिका गोस्वामी जी से भिक्षा रूप में उन्हें मांगकर राधा कुंड ले गए। राधा कुंड में दोनों को राधिका नाथ श्री गोस्वामी प्रभु का वियोग असहा होने लगा। ऐसा ही होता है जब संभाव वाले अजाति भक्तों का पार्थिव निस्वार्थ प्रेम हो, तो ऐसा ही होता है। राजसी बहादुर जी की विवश होकर वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा और 1904 में वे और माधवदास जी वृंदावन रहने लगे। 1905 के प्लेग में श्री राधिका नाथ जी और श्री राजसी बहादुर गौर मंडल चले गए, पर माधवदास जी वृंदावन का आश्रय लेकर वहीं रहने लगे। सन 1911 में श्री 1811 में श्री राधिका नाथ गोस्वामी प्रभुपाद और प्रभु का शरीर छूट गया। उनके कुछ दिन पूर्व उन्होंने राजसी बहादुर के मंदिर के निकट क्यारिन वन में निर्जन में एक कुटिया का निर्माण किया था, जिससे राजसी के साथ हरि कथा और इष्ट गोष्ठी में अनुकूलता हो। श्री माधवदास जी उसी कुटिया के निकट दिल्ली वाले की बगीची में रहने लगे। कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी भी उसी बगीची में आकर ठहरे। वे प्रायः मौन रहते थे। लोगों से मिलना जुलना उन्हें कम पसंद आता था। श्री माधवदास जी बाबा जहाँ भी रहते थे, नित्य श्री चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत आदि का पाठ किया करते थे। उनका पाठ सुनकर, पाठ में भावावेश देखकर मुनि उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनका आग्रह देखकर माधवदास जी उन्हें चैतन्य चैतामृत का अभिप्राय और रागानुगा भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चैतामृत की कथा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़े दिन बाद बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चैतामृत का पाठ किया।
चैतन्य चरितामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार का है जो बाधा होता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी माधवदास बाबा के से प्रभावित हो उनसे श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। नित्य परिपक्व होने पर उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग कर श्री श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी से दीक्षा ली और वृंदावन में ही रहकर भजन करने लगे। उन्होंने चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य भी किए, पर माधवदास जी जैसे माधवदास बाबा जी के प्रति बराबर उनकी गुरु बुद्धि रही। काली हृद के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा माधवदास बाबा के बहुत प्रीति करते और जगन्नाथपुरी के सिद्ध श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज बड़े बाबा जब वृंदावन पधारे तो वे भी उनकी प्रीतिमय व्यवहार से मुग्ध हो गए। उन बाबा जी रोज कुछ न कुछ पाठ करते हुए अपनी भजनशीला को यूं ही बढ़ाते रहे। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपये का उन्हें नोट भी दिया था, उन्हें प्रसन्न होकर। 1933 में श्री प्राण गोपाल जी गोद में मस्तक रखे और श्री कीर्तनादि करते। उन्होंने श्री वैष्णव सानिध्य में उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग किया, श्री वृंदावन धाम में दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया। जय जय श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास।